अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, जैसा कि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन चल रही है, जैसे भी आपने पीछे देखा भी कि एक तो कोरोना वायरस का सारा था। अच्छा, अब क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनके स्कूल्स भी ऑफ हैं और एकेडमीज़ वगैरह भी ऑफ हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने प्लान किया कि हम, क्योंकि जो इस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन का सारा सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म जो है वो हम क्रिएट करें एक ऑनलाइन लर्निंग का। तो उसमें हम अभी जो करंटली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए वो है बायोलॉजी 10th क्लास की, जो हम चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड उसको कंटिन्यू करके लास्ट चैप्टर तक जो है वो मूव करेंगे। और ये आपको ऐसे ही डेली बेसिस के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको एक टॉपिक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उस ये तब तक आप तक पहुंच सकता है जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपलोडिंग हो, अपडेट आए, तो वो आप तक फ़ौरन जो है वो पहुंच जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास बायोलॉजी का, जो कि है गैसियस एक्सचेंज। तो उसका हम इंट्रोडक्शन जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज है उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है। अब अगर आप गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है कि आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है एक तरफ, तो ऑब्वियसली अगर एक तरफ हमारे पास प्लांट्स हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें एनिमल्स की, ये एक बहुत ही हम बेसिक लेवल पे जाके मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक तरफ एनिमल्स हैं और एक तरफ प्लांट्स हैं, जस्ट हम फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, जो हमारा मेन पॉइंट है वो है गैसेस एक्सचेंज। आप हमें पता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स, तो हम ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं, अपने जो ब्रीथिंग है उस प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और हम जो डिस्चार्ज करते हैं जिस चीज़ को वो एक्सहेल करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया, साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। हमने ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लिया, ये हमारा सारा है एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट, ये हमारा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर रही हैं। अब ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में दोबारा निकाल दिया। अब यहाँ पर मौजूद हैं प्लांट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे गेन करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। सो एक ये साइकिल आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज है एक्चुअली इट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो हमारे पास बेसिकली गैसियस एक्सचेंज है। अब गैसियस एक्सचेंज सिर्फ एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, वो प्लांट्स में भी होती है। डिफरेंट इंसेक्ट्स भी इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड उसमें फीचर्स मौजूद होते हैं। अब ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली अब हमने इसमें देखना क्या है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है 10th क्लास की, जो चैप्टर नंबर 10 का, वो क्या है। इसमें सबसे पहली बात, एक हमारे पास वर्ड होता है रेस्पिरेशन का, सेकंड होता है ब्रीथिंग। हमने इस इंट्रोडक्शन में इन दो पॉइंट्स को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेस्पिरेशन क्या है, सेकेंडली हमारे पास ब्रीथिंग जो है ये क्या। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें ना, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है आप इसे एक मैकेनिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। यानी ये दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकता है या ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि अगर आप ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग जो है ये मैकेनिकल होता है और फिज़िकल होता है, इसमें बायोकेमिकल कोई नाम का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में।
अब जब रिस्पायरेशन की आप बात करें तो रिस्पायरेशन जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन का। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में होता क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन में आपने जो भी फूड ली है, मतलब हम जो भी फूड लेते हैं मोस्टली वो फूड जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है नेचर में। अब वो फूड आपने जो ली वो ऑर्गेनिक थी नेचर में, अब जब वो बॉडी तक में जाएगी और सेल्स तक पहुंचेगी, उसके सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, तो वो फूड के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर यूटिलाइज होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी आपका एटीपी में। क्लियर? मतलब कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू जनरेट एन एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू ऑर्गेनिक फूड। वो फूड, क्योंकि हम जो भी डाइट ले रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनिक होती है नेचर में, और ऑर्गेनिक का आपको पता है कि कौन सी फूड हो सकती है। जैसे ऑब्वियसली हर फूड ऑर्गेनिक ही होगी, मोस्टली जो हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक होती है नेचर में, जिसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है उसमें, ठीक है, ऑक्सीजन। अब जैसे ग्लूकोज आप ले लें, वो भी ऑर्गेनिक है क्योंकि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेम इसी तरह ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फूड हम लेते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू, और एटीपी जो है वो जनरेट होती है, और एटीपी आपका जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने प्रीवियसली पॉइंट डिस्कस किया कि आपकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जिसमें ऑक्सीजन इनहेल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी, वो आपका यहाँ पर होता है। याद रखें कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। अब यहाँ पर ब्रीथिंग का प्रोसेस क्यों रखा? ब्रीथिंग का प्रोसेस इसलिए रखा ताकि ऑक्सीजन जो है उसको गेन किया जाए, ऑक्सीजन को गेन किया जाए। क्यों गेन किया जाए? क्योंकि उसमें यूज़ होना है सेलुलर रिस्पायरेशन में, ताकि एटीपी जनरेट हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। और फिर यहाँ पर से क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के इस ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए एक्सहेल कर दिया जाए बॉडी से। तो अब आप समझे होंगे कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली ब्रीथिंग जो है वो ऑक्सीजन ला कर दे रही है, हम उससे सांस लेते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में वो यूज़ होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, फूड की ब्रेकिंग होती है जब, और वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर चली जाती है बॉडी से। क्लियर? तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। तो यही हमारा है गैसेस एक्सचेंज, कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरीके से होती है और एनिमल्स में किस तरीके से होती है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लंग्स वगैरह का सिस्टम जो है वो ऐसा कोई हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम तो उनमें है नहीं, जबकि एनिमल्स हैं उनके फीचर्स टोटली अलग हैं, लंग्स मौजूद हैं, ठीक है, एक पूरा पाथवे मौजूद है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक इंट्रोडक्शन था। इसी की बेस के ऊपर हम आगे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेक्चर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आप तक डिलीवर हो सके। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।